तुम्बा 2 की कहानी आखिरकार लीक हो चुकी है और अगर ये सच निकली तो इस बार हस्तर पहले से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने ये सोचा था कि विनायक की मौत के साथ ही सब खत्म हो चुका है, लेकिन असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। अब जो इसका पहला पार्ट था तुम्बाड़, वो वन ऑफ द आइकॉनिक मूवीज में से एक था बॉलीवुड या फिर हिंदी सिनेमा के लिए। और अब इसका जो पार्ट 2 है उसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो 3 दिसंबर 2027 को, मतलब 2027 को रिलीज होने वाली है। आई नो ये अगले साल एंड में रिलीज होगी और ये बहुत लंबा टाइम है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुम्बाड़ 2 में क्या स्टोरी है और क्या स्टोरी हो सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब पहले पार्ट के एंड में हमें दिखाया गया था कि कैसे पांडुरंग अपने पिता को जला देता है, यानी कि उनको मुक्त कर देता है विनायक को। उसके पास अब कोई सोना नहीं रहा है और वो पुणे में अपनी माँ के साथ एक साधारण जिंदगी जीने लगा है। धीरे धीरे उसे रात को बहुत ही अजीब और डरावने सपने आने लगते हैं, जहाँ पर उसे वही मिट्टी, वही अंधेरा और वही दूर बैठा हस्तर दिखाई देता है, वो माता की कोख में। पहले उसे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक ट्रॉमा है, लेकिन उसके बाद एक रात को जब वो सोकर उठता है सुबह, तो उसके हाथ में मिट्टी लगी हुई होती है जबकि वो सो रहा होता है। और उसके आसपास अजीब घटनाएं भी स्टार्ट होती है, मतलब कोई आजू बाजू वाले या फिर कोई पड़ोसी लोग जो है वो पैसे के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। कोई अपने भाई को मार देता है ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए, या फिर कोई अपने पत्नी को बेच देता है थोड़े से कर्ज के लिए। और पांडुरंग को धीरे धीरे समझ आता है कि हस्तर तो सिर्फ जगह से बदनाम है, यहाँ पर तो हर किसी के अंदर हस्तर छुपा हुआ है लालच के रूप में। फिर एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ जाती है, इसलिए और उनके इलाज के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं जो कि उसके पास नहीं होते हैं। और फिर वो सोचता है कि वो एक बार और तुम्बाड़ जाएगा और थोड़े से सिक्के जमा करके लाएगा, और वो वैसा ही करता है। तो जब वो अपने गांव में वापस जाता है तो वहाँ पर अब कोई इंसान नहीं रहता है और पूरा गांव जो है वो मिट्टी में धंस चुका होता है। बारिश अभी भी लगातार हो रही है और सरकार जी जो हवेली है वो अब गवर्नमेंट के कब्जे में है। लेकिन रात को उसे वहां पर कुछ रोशनी दिखाई देती है, और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि कुछ लोग वाड़े में अलग अलग तरह से खुदाई का काम कर रहे हैं। और ये लोग वो लोग नहीं है जो तांत्रिक वगैरह होते हैं, पर ये वो लोग हैं जो कोई कोई बिजनेसमैन है, मतलब व्यापारी है, कोई नेता है और कोई भारतीय अफसर है। तो उन्हें किसी ने बताया था कि इस हवेली के नीचे अनंत सोना डटा हुआ है, तो वो उसी के लिए उसी को ढूंढने के लिए आते हैं। अब आपने अगर ये तुम्बा 2 का शूट बिगिन हो चुका है, इसका अनाउंसमेंट देखा होगा, तो आपने उस पोस्टर में दिखा होगा कि प्रलय आएगा। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जब ये खुदाई हो रही होती है, उसके बाद हो सकता है कि वो कुएं का जो दरवाज़ा है वो खुल जाए और वहीं से हस्तर आज़ाद हो जाए, या फिर उसे बाहर निकलने का तरीका मिल जाए। और फिर उसके बाद तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। सो इस बात को हम इस प्रलय आएगा वाली बात से कनेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में जो पांडुरंग है वो हस्तर को कैसे ना कैसे करके कोई सॉल्यूशन ढूंढ के वापस से अंदर बंद कर देता है और खुद भी उसके साथ बंद हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी पॉसिबिलिटीज़ की, यानी कि दूसरी कहानी की। तो यहाँ पर हमें जो स्टार्टिंग में पहले पार्ट में जो दादी दिखाई गई थी उनके बारे में हमें कुछ पार्ट में दिखाया नहीं गया है। तो हो सकता है कि ये दूसरा पार्ट जो है वो एक्चुअल में प्रीक्वल हो तुम्बाड़ का, जो उसकी दादी की कहानी हमें दिखाए कि कैसे वो दादी जो है वो हस्तर को ढूंढती है, कैसे उसे हस्तर के बारे में पता चलता है, कैसे क्योंकि वो भी एक लालची ही थी और सोने की लालच थी उसे, तो कैसे वो उन सब में फंसती है और कैसे वो हस्तर उसे छू लेता है, और कैसे वो पूरा मांस का लोथड़ा बन चुकी थी जो पहले मूवी में हमें दिखाया गया था वैसा। और शायद इंटेंशनली दादी ने ही विनायक को सारी बातें बताई हो ताकि वो अपनी जो कंडीशन है, जो वो कुछ कर नहीं पा रही थी, उससे छुटकारा मिल जाए, या फिर विनायक उसे मार दे। तो यहाँ पर हम अगर वो प्रलय आएगा वाली बात को कनेक्ट करें तो ये भी हो सकता है कि जो दादी थी उसने हस्तर को जगाया होगा, या फिर उसने हस्तर से कुछ डील वगैरह की होगी, या ऐसा कुछ हुआ होगा। और उसके बाद की स्टोरी और जो पहला पार्ट जहाँ से स्टार्ट होता है उससे पहले की स्टोरी में कुछ ऐसा हो सकता है या हुआ होगा जिसको प्रलय के साथ जोड़ा जा सकता है। तो ये एक दूसरी थियरी है। तीसरी जो स्टोरी है वो शायद थर्ड जनरेशन पर जाकर रुक सकती है, जहाँ पर
विनायक जो है वो ख़त्म हो चुका था, उसका बेटा पांडुरंग जो है वो बहुत दूर चला गया था और वो भी अभी बहुत उम्र का आदमी बन चुका है, और उसका जो बेटा है वो अपनी जवानी में कदम रख चुका है। लेकिन पांडुरंग ने उसे किसी सोने के बारे में या किसी अस्तर के बारे में कुछ नहीं बताया है। और जैसे कि उसका दादा विनायक, उसके पापा जो एक अय्याश ज़िंदगी जी चुके थे, उसमें भी कई सारे उसके उन लोगों के गुण आए होंगे, और वो भी किसी कर्ज में डूबा रहेगा और जैसे-तैसे करके अपनी ज़िंदगी जी रहा होगा। लेकिन जब पांडुरंग की मौत हो जाती है, तो उसकी मौत के बाद जो उसके बेटे हैं, सॉरी, उसका जो बेटा है, उसको पांडुरंग की शायद कोई डायरी या ऐसी कोई चीज़ें मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ से सोने की मुद्राएँ निकाली जा सकती है और ये अनगिनत मतलब पूरा खजाना है यहाँ पर। तो वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पर वो अंदर जाता है और जाने की कोशिश करता है, और इसी कश्मकश में वो अस्तर को जो है आज़ाद कर देता है, या फिर ऐसा कुछ होता है जिससे अस्तर पूरी दुनिया में प्रलय ला सकता है। तो ये थर्ड थियरी है प्रलय आएगा से कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर मैं एक एक छोटी-सी थियरी और ऐड करना चाहूँगा कि क्या हो अगर तुम्बाड़ का जो वो किला है या फिर हवेली है, वो सिर्फ़ पहला दरवाज़ा हो। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि जब माता ने उसे अपने कोख में कैद किया था या फिर गर्भ में कैद किया था, तो उसके जो दूसरे हस्तर के जो दूसरे अंश थे, उन्हें एक अलग-अलग जगह पर छुपाया हो सकता है। मतलब महाराष्ट्र के जंगलों में या फिर कोई पुराने मंदिरों में या फिर पुराने किलों में। और ये पहला ही दरवाज़ा हो जहाँ जो हमें पहली मूवी में दिखाया गया है। मतलब जब ये पहला दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि उसके जो दूसरे अंश हो अलग-अलग जगह पे, वो सारे एक साथ जागृत हो जाए और सब मिलकर पूरी दुनिया में या फिर पूरे देश में ऐसी-ऐसी चीज़ें करें जिसकी वजह से प्रलय आ सकता है। आपको क्या लगता है कि आपको इसमें से कौन-सी स्टोरी सबसे ज़्यादा रिलेवेंट लगती है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो ये थी वो 3 कहानियाँ जो मुझे लगता है कि तुम्बाड़-2 का आधार बन सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो तुम्बाड़ मूवी को बहुत ही पसंद करते हैं। सिनेमा की दुनिया की हर बड़ी खबर और गहराई को समझने के लिए बस देखते रहिए देखने से पहले। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।